हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करें 10th क्लास में। और 10th क्लास में ये एक्सरसाइज 7.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं आएगा वो बाद में मैं डिस्कस कर लूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -174 -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, एक लाइन हो गई। इसका मैं अगर सॉल्यूशन निकालूं, लिखूं, तो यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, -17 एंड 4-3। जिससे आप ये नोट करो, x1 y1 गिवन है, x1 y1 इक्वल टू -1 एंड 7, x2 y2 जो आपके पास पॉइंट गिवन है, नंबर 2 पॉइंट। देखिए किसी को भी फर्स्ट कह सकते हो, किसी को भी सेकंड कह सकते हो। तो यहाँ ये पॉइंट होगा 4, -3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3, यानी MN रेशियो या M1N1 रेशियो, जो भी आप लिखते हो। जैसे MN रेशियो लिखते हैं तो MN रेशियो क्या हो गया? 2:3। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको निकालना है कि वो पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, तो हम लोग उस पॉइंट को अब निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन में हो गया, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ समझिएगा फार्मूला क्या होता है। अगर इस तरीके से आपके पास x1 y1 दो पॉइंट होते हैं और x2 y2 दो पॉइंट हो गए, x1 y1 x2 y2, इसको mn के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने आपको सिंपल सा बताया, m इसके साथ n इसके साथ मल्टीपल कर लो, और इंटरनल है इसलिए m+n। मीन यहाँ पर एक्स वाई गिवन है, तो x इक्वल टू हो जाता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 nx1 अपॉन m+n। इसी तरीके से y पॉइंट की बात होगी तो m इंटू y2 हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m+n। इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ से हम देखते हैं तो लेट पॉइंट बी x, y, देन x इक्वल टू, देखिए mx2, तो इसमें m की वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर आप देख लो, mn हमने लेट किया तो m की वैल्यू 2 हो गई और x2 की वैल्यू 4 हो गई। तो लिखेंगे mx2 m इंटू x2 4 प्लस nx1, n आपके पास ये है और x1 ये है, -1, 3 इंटू -1, इसको ब्रैकेट में लिख दो, डिवाइडेड बाई m+n, मीन 2 + 3, ऐसा नोट करो। इसको सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8, -3 डिवाइड बाई 5, 8 -3 5/5 इक्वल टू 1 हो गया। देखिए इसी बात को आप ऐसे अगर लाइन पे बना लोगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। -1 7 ऐसे बना लिया करो, और ये 4 -3 रेशियो यहाँ पर 2:3 लिख दो, यहाँ xy लिख दो। ये आपके लिए आसान हो गया कि 2 इसके साथ 3 इसके साथ मल्टीपल होगा। जैसे मैं y का पॉइंट लिखना चाहूँ, आप फार्मूला भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे y इक्वल टू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, अच्छा माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं, प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m+n, मीन 2 + 3। इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए जब आप सॉल्व करोगे इसको, 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 3 5, 21 से -6 15/5, कैंसिल कर दोगे तो 5 3 जा होता है। तो आपके पास y इक्वल टू क्या हो गया?
3। Therefore पॉइंट बी, पॉइंट आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, 1,3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ चुका। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1, ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 3। क्या है ट्राई सेक्शन, मीन 3 सेक्शन में ये डिवाइड हो रहा है, 3 सेक्शन, 3 पार्ट। तो इसको आप देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ट्राई सेक्शन हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास ये लाइन हो गई, यहाँ पर 3 पार्ट हो गया, 1 2 3। इस तरीके से ए और यहाँ पर बी हो गया। ए पॉइंट को बता दिया गया है कि 4-1 है। ये पॉइंट तो हमारे पास 4,-1 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो 2,-3 है। देखिए यहाँ ट्राई सेक्शन है, मीन यहाँ का रेशियो हम निकालें। तो जैसे हम इसको पी कहते हैं, मान लीजिए अभी मैंने इसको XY कह दिया, XY कह दिया, तो जाहिर सी बात ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट होगा आपके पास और ये 1 पार्ट होगा। रेशियो क्या होगा 1:2। तो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और ये 2 को इसके साथ। मीन x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 × 2, 1 × 2 प्लस 2 × 4, हम x की बात कर रहे हैं अभी, डिवाइडेड बाई m + n, 1 + 2। तो इस तरीके से देखा जाए 1 2 जा 2 + 2 4 जा 8/3, मीन 10/3 हो गया x की वैल्यू। जब y की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो फिर से आप यहीं से वापस आओगे, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 2 + 3। और इस तरीके से ये होगा -3 - 2 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 5 -5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -1 हो गया। देयरफॉर पॉइंट बी x की वैल्यू पहले लिखी जाती है 10/3, -1। ये आपका आंसर हो गया। अब आप फिर से समझिए कि हमने ये कहा था ट्राई सेक्शन, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। वो कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना था। देखिए यहाँ पर जब हमने पार्ट किया तो इस पार्ट में इस तरीके से मैंने जब पार्ट किया तो मैंने कहाँ पर ले लिया, P यहाँ पर लिया। ये अच्छा है, इस प्लेस पर भी तो P ले सकते थे, ये जो दूसरा वाला प्लेस है, मतलब यहाँ पर हम P क्यों नहीं लिए। तो यहाँ हम कहते हैं Q है। अब हमें Q भी निकालना चाहिए, तब हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि लेफ़्ट साइड से A होगा, किस पॉइंट की साइड से A होगा, ऐसा कुछ तो बताया नहीं था। तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, यानी हमें Q फाइंड आउट करना है। तो ये अब आपका 2 पार्ट हो गया, दिस आपका 2 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया। मेन mn बदल जाएगा, x1 y1 तो वही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं पूरा, एक पार्ट हमारा आंसर आ गया। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, देखिए अच्छा फार्मूले मान लीजिए आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिखना कि x1 y1 इक्वल टू 4, -1, x2 y2 इक्वल टू 2, -3 एंड
m/n = 2:1। तो फार्मूला रखो और फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जिससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को कुछ लेते, लेकिन यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ कैपिटल एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्स = mx2। देखिए फार्मूला तो यही होगा, mx2 मीन 2 × 2 प्लस 1 × इधर से 1 × 4। आप चाहो तो फार्मूला लिख लेना जो मैंने अभी लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, और फार्मूले में पहले पुट करना m + n, ये हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 1 = 4/213। ये पॉइंट होगा 8/3 x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने का तरीका y = m × y2, इसको हटा दिया। अब देखिए 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाई m + n 2 + 1। तो ये होगा 2 × 3 = -6 -1 डिवाइड बाई 3 मीन -7/3 y की वैल्यू। देयरफॉर पॉइंट, अब आपके पास पॉइंट क्या हो गया, 8/3। पहले हम सबसे पहले x का पॉइंट लिखते हैं, देन y का लिखते हैं -7/3। तो एक पॉइंट आपके पास ये भी आ गया। आपने एक पॉइंट इसको निकाला था p कह के और दूसरा निकाल लिया q कह के, तो 2 पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए। तो p q 2 पॉइंट है, यानी दोनों आपके आंसर होंगे। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, ऐसे लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट्स बी, आपके 2 पॉइंट होंगे 10/3 -1, ये जो फर्स्ट पॉइंट आया था, एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, देखिए सेकंड पॉइंट ये आ गया आपके पास, तो ये भी नोट करोगे, एंड 8/3 -7/3। तो ये आपके आंसर हो गए। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि देखें, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये आपका स्कूल ग्राउंड गिवन है फिगर में। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब ये जो लाइनें बनी हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं सभी लाइनें। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। AD के अलॉन्ग 100 फ्लावर्स आपके पास रखे गए हैं और सभी की क्या है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। मीन 1 मीटर इधर से भी है, 1 मीटर ऐसे भी 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये एक तरीके से XY एक्सेज आपके पास हो गया। एज शोन इन फिगर 7.12 आपके पास है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। देखिए AD डिस्टेंस कितना है, 100 है, और निहारिका के लिए क्या है, 1/4 ऑफ 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए निहारिका के लिए क्या डिस्टेंस है, निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4 along to AD, और AD टोटल कितना है, 100। 1/4 × 100 = 25। तो ये इस तरीके से निहारिका है 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। ये सेकंड लाइन पर है, सेकंड लाइन पर 1/4 यहाँ पर हो गई निहारिका। मीन देयरफॉर पॉइंट बी, पॉइंट निहारिका के लिए मैंने N लिख दिया,
निहारिका के लिए पॉइंट क्या होगा, सेकंड एक्स पर, मतलब एक्स का पॉइंट 2 है और वाई का पॉइंट 25 हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस 80। प्रीति का क्या है 1/5, प्रीति 1/5 along 80, 1/5 along AD, इसका मतलब 155 इंटू 100, ये टोटल हो गया 20। और कहाँ पर है ये, एक्स पर देखो, द 8 लाइन्स एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, 8 लाइन पर, यहाँ पर 8 लाइन पर 1/5 ये होगा पॉइंट। तो प्रीति के लिए मैं P लिख लेता हूँ और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 8 पर AD के लॉन्ग 20, मतलब Y20। इस तरीके से N और P दो पॉइंट आ गया, ठीक है। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, व्हेयर शुड सी पोस्ट ही हर फ्लैग्स। देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं रश्मि यहाँ पर कहीं पोस्ट करे, वो कहाँ पर होगा, इन द मिड वे, मिड वे मतलब मिड पॉइंट। तो आप ऐसे बनाइए, इसका मिड पॉइंट ही तो चाहिए, क्वेश्चन तो आपका यही है कि निहारिका और इनके दोनों मिड पॉइंट चाहिए। मीन x1 y1 आपके पास एक पॉइंट है, इसको निहारिका के पॉइंट को x1 y1 कहो 225 एंड x2 y2 इक्वल टू 8, 20 हो गया। अब मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। जैसे मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2। ऐसे y निकालते हो तो y1 प्लस y2 अपान 2। तो x1 प्लस x2 अपान 2, 2 प्लस 8 10, 10 अपान 2 5 हो गया x की वैल्यू। एंड y की वैल्यू को निकालने के लिए y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपान 2, 45 अपान 2, ये हो गया 22.5। तो अब आपका रश्मि के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यही तो गिवन था कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। तो रश्मि कहाँ पर पोस्ट करेगी, रश्मि के लिए पॉइंट क्या होगा, रश्मि के लिए जो पॉइंट होगा वो आपका x कामा x की वैल्यू 5 कामा y मीन 22.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -16। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर गिवन है -3, 10 और ये दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है 6, -8। कह रहे हैं एक पॉइंट होता है -1, 6, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप ये बोल दो कि इसका रेशियो m/n है, mn निकाल लो, या आप ऐसा बोल दो k/1 है, तो हम k1 निकाल लेते हैं। सबसे आसान तो यही k/1 होगा। जब आप k निकालोगे तो k निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि मैं इसमें से चाहे एक्स वाई ले लो, चाहे एक्स ले लो या वाई ले लो, किसी एक के लिए। मान लीजिए मैं इस -1 के लिए सॉल्व करता हूँ, मीन एक्स के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप ऐसे कहोगे -1 इक्वल टू इस पॉइंट के लिए, मतलब ये एक्स वाई हो गया आपके पास, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये mn हो गया ऐसे। तो फार्मूला क्या होता था m इंटू x2 मीन -1 इक्वल टू m k इंटू x2 इंटू 6 हो गया, प्लस
दिस इंटू दिस मीन 1 इंटू -3 डिवाइड बाई m प्लस n k प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 6k। देखिए इसको सॉल्व करोगे 6k हो जाएगा, और 1 को -3 से मल्टीपल करोगे तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के -1 इक्वल टू 6k -3। -3 को आप लेफ्ट साइड लाओ, -1 एंड +3 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये 6k होगा, लेकिन -k है, राइट साइड जाएगा तो +k हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 1 7k, 7k इक्वल टू 3 -1 2 हो जाएगा, मीन k इक्वल टू 2/7 हो गया। रेशियो आपने k:1 लिखा था, आप 1 तो लिख ही सकते हो, तो k:1 इक्वल टू 2:7, यही 2:7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस रेशियो में वो डिवाइड करेगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होता है। देखिए 5 क्या है, 5th क्वेश्चन ये, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 - 5 b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन। देखिए यहाँ पर आपको मैं ये हिंट देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हिंट क्या देता हूँ, इस तरीके से आपके पास है, a पॉइंट 1, -5 हो गया, और b आपके पास -4 5 हो गया, -4। देखिए एक्स एक्सिस को कभी भी जब कट करता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस यही है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू एक्स होगी मैंने मान लिया, बट वाई की वैल्यू तो 0 होगी। और रेशियो क्या होगा, रेशियो k:1 होगा। अब आप जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, जस्ट अभी पहले मैंने क्वेश्चन किया कि हमने क्या किया, इनमें से एक्स वाई था, किसी एक को निकाल लिया k:1 पे, तो आप इस 0 के लिए निकाल लेना, तो 0 इक्वल टू लिखना k इक्वल टू 5, मतलब y का पॉइंट ले रहे हो, y के पॉइंट लिखिएगा, 5k प्लस 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो रेशियो आ जाएगा, और उसके बाद x की कंडीशन में भी लिख लीजिएगा, x की कंडीशन में लिखिएगा, उसमें k की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, मैंने इतना हिंट आपको दे दिया। उसके बाद भी अगर डाउट्स होता है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, तो एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम में इन्होंने कहा 1 2, एक आर्डर में इसके पॉइंट है, जैसे 1 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 4y हो गया, 4, y हो गया। थर्ड पॉइंट x, 6। देखिए इन्होंने आर्डर कहा है, आर्डर का मतलब हुआ जैसे मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, इसके बाद ये नोट कर रहा हूँ तो यही नोट करूँगा। अगर मैं इस साइड से नोट करता, ऐसे नोट करता, तो इधर को नोट कर लेता, यही आपका आर्डर हुआ बस। और आर्डर का मतलब और कुछ नहीं हुआ। तो ये 4y लिखा। अब मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर आऊँगा, मतलब इसके बाद ही कंटिन्यू आऊँगा, x, 6 एंड 3, 5। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग निकालिएगा, लेकिन कैसे निकालोगे इतना हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले ये कहो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। आप लोग पहले से ही जानते हो कि डायगोनल इंटरसेक्ट मिड पॉइंट पर करते हैं। इसका मतलब ये जो ओ पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा आपके पास, ABCD ऐसा हो गया तो ओ मिड पॉइंट होगा। AC पॉइंट कह दो और ओ मिड पॉइंट निकाल लो, तो ओ मिड पॉइंट AC के लिए होगा। आप इधर से निकाल लीजिएगा ओ पॉइंट, इधर से, तो ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको कीजिएगा एक्सप्लेन करके। ओ के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट 1 + x
मतलब पहले फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ 1 और x अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद y के लिए 2 प्लस यहाँ y का 0.6 अपॉन 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये x प्लस 1 अपॉन 2 होगा और ये 8 अपॉन 2 होगा। मीन वो पॉइंट अभी आपने किया कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये 4 हो गया। इसी तरीके से अब मैं इस लाइन के अलॉन्ग लेता हूँ BD की लाइन के अलॉन्ग, तो भी मिड पॉइंट ओ ही होगा। यहाँ से अगर मैं ओ पॉइंट को निकालना चाहूँगा तो आप कहोगे 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इधर से y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 7/2 हो गया एंड y प्लस 5/2 हो गया। दिस ओ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना। देखिए ओ दोनों तो सेम होगा, दोनों ओ अलग अलग हो नहीं सकता। इसका मतलब इक्वेट करोगे दोनों पॉइंट को। अगर हम ओ इज सेम पॉइंट देयरफॉर, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के ही इक्वल होगा। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट के इक्वल ही होगा। तो आप ये लिखोगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आप लिखिएगा x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे आप कहोगे y कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, तो y कोऑर्डिनेट 4 इक्वल टू y प्लस 5/2। मीन यहाँ पे हुआ y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 हो गया। जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 4 2 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। तो आपके पॉइंट क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू यही पूछा गया था, तो ये आपने आंसर बता दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 - 3, B is this। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है और सर्किल की कंडीशन गिवन है। तो एक सर्किल इस तरीके से आपके पास गिवन है और सर्किल है, बाकी तो आप इसको रफ कर लो। देखिए क्या गिवन था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज अ डायमीटर। AB इन्होंने बोल दिया कि AB डायमीटर होता है। तो ठीक है, AB डायमीटर है। इस तरीके से आपके पास डायमीटर गिवन है। ये A हो गया, दिस B हो गया। एंड अ सर्किल होज सेंटर इज 2 - 3। सेंटर आपके पास गिवन है 2, -3। ये सेंटर हो गया। A की वैल्यू क्या है नहीं पता, बट B की वैल्यू इन्होंने गिवन कर दिया 1, 4। तो A की वैल्यू लेट पॉइंट ए बी क्या होगा, x, y। देखिए A को x, y आपने बोल दिया। अब आप ये कहोगे AB का मिड पॉइंट ही तो होगा सेंटर। सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये x, y हो गया। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट 2 इक्वल टू x1 प्लस x1 यहाँ से हो गया, x2 यहाँ से हो गया, अपॉन 2 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1 हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया। एक तो ये सॉल्व हो गया आपके पास। दूसरा, अब -3 इक्वल टू y1 मीन y प्लस y2 4 अपॉन 2, 2 3 जा -6 इक्वल टू y प्लस 4 हो गया। y इक्वल टू -6 -4 -10 हो गया। देयरफॉर पॉइंट B आपके पास पॉइंट क्या हो गया, 3, -10। इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट आ गए। तो यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन ही यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। बाकी 8 9 अगले जो क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में बना के बता देता हूँ। तो अभी आप इसको सीखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी में कर दिए, उसको आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देखिएगा, अगर कहीं डाउट्स होता है तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।